हम सभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश में यज्ञ के संबंध में जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अव्याप्स्यत। परम वाप्स्यत, तुम उस परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे जब देवताओं को प्रसन्न करोगे। मतलब यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण कीजिए और बदले में देव तुम्हारा पोषण करेंगे। देवताओं को दीजिए, देवताओं के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से देना और लेना, आदान और प्रदान, यह कल्याण का कारण है। सृष्टि का क्रम इसी प्रकार से चल रहा है। यही सृष्टि का यज्ञ है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु उपयोगी है। अगर कुछ हमसे या पृथ्वी से कोई भी पौधा कुछ लेता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। जीव जंतु भी बहुत कुछ वापस लौटा रहे हैं। लाखों फूलों से रस लेने के बाद में मधुमक्खियाँ जो हमें लौटाती हैं वो शहद अद्भुत होता है। गौएं यदि घास ले रही हैं तो बदले में हमें अमृत में दुग्ध प्रदान करती हैं। पूरी सृष्टि की हर वस्तु हमारे लिए कल्याणकारी है। अगर अग्नि में भी हम आहुति देते हैं तो वहाँ भी यही नियम है। जो हमने दिया वही हमें वापस मिलता भी है। इसलिए कहा गया है कि उन देवताओं को प्रसन्न कीजिए जिससे वो देवता तुम्हारा पोषण करें। अब वो देवता कौन है? तो अग्नि देवता, वात देवता, पृथ्वी देवता, ये सारे के सारे देवता हैं। चाहे अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये सभी देव हैं। इन देवताओं को जब हम कुछ देते हैं तो हमें वापस मिलता है। पृथ्वी में बोया गया कोई भी बीज अनेक गुना बढ़ करके हमें वापस मिलता है। और इसका उदाहरण दिया जाता है कि तुम यज्ञ में प्रयोग होने वाली जो वनस्पति और औषधियाँ हैं उनमें विशेष रूप से माना जाता है कि आप तिल का प्रयोग करिए। तिल, और इनमें एक अनुपात रखा गया कि इतना तिल तो उतना जौ, उतने जौ का इतना भाग जो है ये वाला अन्न, उसके बाद में घृत इतना, फिर औषधियाँ इतनी। 33 प्रकार की औषधियों का प्रयोग करने का विधान है और गौघृत का प्रयोग करने का विधान है। गौघृत को भी माना गया है कि सामग्री में जो मिश्रित किया जाए वो भी नपातुला। लेकिन वहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि जो काले तिल हैं, 3 तरह के तिल हैं, 3 तरह के तिलों में एक तो सफ़ेद हैं, एक काले हैं, और एक को भूरे रंग का, ब्राउन कलर का भी माना जाता है। तो ये तीनों तरह के तिलों में लक्ष्मी माता की समृद्धि को बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए तिल का प्रयोग, जिनके अंदर से तेल निकल सकता हो, ऐसे तिलों का प्रयोग लोग करते हैं। लेकिन यह वनस्पति और औषधियाँ प्रयोग करने का जो विधान है उसमें अन्न का विधान बहुत थोड़ा सा रखा गया है। लेकिन 33 प्रकार की औषधियों का और काष्ठादि जितनी भी औषधियाँ हैं उनका जब प्रयोग किया जाता है तो साथ में उन समिधाओं का भी प्रयोग किया जाता है जिन समिधाओं के साथ उनकी त्वचा जुड़ी हुई हो, छाल जुड़ी हुई हो, और वे ही समिधाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं जिन वृक्षों के अंदर आप थोड़ी सी चोट लगाएं तो उनकी छाल के अंदर से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। मतलब वट वृक्ष हो, आम्र हो, पलास हो, इनको जैसे ही आप थोड़ा सा भी काटते हैं तो उनके अंदर से सफ़ेद तरह का दूध जैसी चीज़ निकलती है।
और इन सब के माध्यम से जो आप आहुति देते हैं, उन आहुतियों का मतलब होता है कि उनसे एक शुद्ध वायु तत्व उत्पन्न होता है और मंत्रों के द्वारा जो है ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं जो ब्रह्मांड में अपना बहुत सुंदर प्रभाव छोड़ती हैं। क्योंकि मंत्र पाठ का भी एक नियम है, उसके अपने स्वर हैं, उन स्वरों के आधार पर ही उनका प्रयोग किया जाता है। फिर उसी के अनुसार उनके उच्चारण के समय मुद्राएं बनाई जाती हैं और उसी प्रकार से हस्त चालन की प्रक्रिया होती है। हस्त संचालन जो है, आप देखते हैं ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते समय गर्दन हिलाना, दाएं बाएं ऐसे करते हैं, लेकिन जब यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसमें हाथ के इशारे चलते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे। जैसे आप जो है संगीत वाले लोगों को देखते हैं, जब वाद्य बजाने वाले बजा रहे होते हैं तो जो डायरेक्टर खड़ा हुआ होता है तो वो उस तरह से इशारा कर रहा होता है, तो उसके इशारे से ही फिर जैसे वो ये करता है तो बंद हो जाते हैं, और जैसे ही हाथ को आगे हिलाता है तो शुरू हो जाते हैं। और जहाँ वो इस तरह से करते हुए एकदम ऐसे कर दे तो उसका मतलब है कि अब रुक जाइए, और फिर बीच में रुके, फिर ऐसे करता है, ये करता है, तो उसका मतलब होता है कि उस समय ताल को उसी तरह जोड़ना होता है। इसी प्रकार से यजुर्वेद के मंत्रों का भी प्रयोग है। उन मंत्रों के प्रयोग से ध्वनि के द्वारा जो वाइब्रेशन पैदा होती है और जो तरंगे पैदा होती हैं, उन तरंगों का बहुत सुंदर प्रभाव पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। और पूरे संसार भर में आप देखें तो ऊर्जा जो है, या तो वेव्ज में ऊर्जा फैल रही है, या फिर वाइब्रेशन में, ध्वनि तरंगों के द्वारा भी वाइब्रेशन, प्रकंपन होते हैं, लहर बनती है, इस तरह से ऊर्जा चलती है, शक्ति चलती है इस तरह से। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे विद्युत जो है सर्पेंटल पावर जो मानी जाती है ना, हमारे शरीर की शक्ति जो है वो सर्प की तरह से ऊर्जा ऊपर उठती है, ऐसे चलती है। विद्युत का जो है इस तरह से माना जाता है। और हमारी जो ये पृथ्वी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जब सूरज की परिक्रमा कर रही होती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और हमारे शरीर के जो चक्र हैं इनके अंदर ऊर्जा, नीचे वाले भाग जो है वो क्लॉकवाइज और ऊपर वाले एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से चक्रों की गति चल रही होती है। ये ऊर्जा का प्रवाह है। मंत्रों से बहुत ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ वो जो ग्रेविटेशन है वो और आपकी शक्ति दोनों का मेल होता है। जैसे चुंबक में जो है उसका भी उत्तर और दक्षिण भाग है, ऐसे पृथ्वी का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। उनके आधार पर आपकी सृष्टि के अंदर आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें संतुलन लाने के लिए इससे काम होता है। तो आपका सारा का सारा जितना भी यज्ञों का प्रयोग है वो वैज्ञानिक प्रयोग है। इसमें जितना गहरे उतरते जाएंगे ये समझ में आता जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था तिल के विषय में। तो तिल जब डाले जाते हैं तो तिल को आप बोकर देखिए, जमीन में बोकर देखिए, एक तिल से आपको 100 से अधिक दाने वापस मिलते हैं। एक तिल का पौधा, एक तिल का बीज बोया, उससे एक पौधा बना, उस पौधे के अंदर जितने भी डंठल लगेंगे और उन डंठलों के अंदर जितने भी वो बालियां टाइप की लगेंगी, उनके अंदर जो है जितने बीज आएंगे, जैसे छोटी सी मूंगफली होती है इस तरह का उनका अंदर बीज आ जाते हैं। और उन बीजों को आप उसे तोड़ लें, वो जो फली उसकी होती है उसे हिलाइए, सूख जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाजेब की, छोटे से बच्चे की पाजेब हो और उसमें से आवाज़ आ रही होती है, ऐसे जो है आवाज़ आती है। तो एक दाना बोने से 100 मिलता है। तो उसको ये बताया गया कि परमात्मा का और देवताओं का एक नियम है कि तुमने जो कुछ दिया तो 1 गुना दिया 10 गुना मिलेगा नहीं। यज्ञ के माध्यम से जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो दिया गया 1 गुना 100 गुना आपको वापस मिल रहा है। यजुर्वेद का जब पाठ होता है ना
तो वहाँ पर जो है भगवान अपने आप को ये दर्शाते हैं कि तुम मेरा विराट रूप देखो। तो उस विराट रूप में मैं विराजमान हूँ, मैं बाहर भी हूँ और अंदर भी हूँ। जो गीता में जिस चीज़ को लिया गया ना, तो यजुर्वेद में, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी, दुनिया आई, मनुष्य बना, उस समय वेद प्रकट हुए। तो वहाँ क्या कहा गया? यज्ञाश्च में, मैं यज्ञों में हूँ, गोधूमाश्च में, माशाश्च में, तिलाश्च में, ये सब जो अनाजों का नाम गिनाया, तो वो क्यों गिनाया? कि मैं गेहूँ में हूँ, मैं मूंग में हूँ, मैं मोठ में हूँ, माशाश्च में, मैं जो है ये उड़द में हूँ। मतलब अन्न गिना रहे हैं भगवान कि हर अन्न में भी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा ये बाह्य रूप दिखाई देता है। मैं सूरज में हूँ, मैं चांद में हूँ, मैं पृथ्वी में हूँ, मैं जल में हूँ, मैं वायु में हूँ, मैं सभी पंच तत्वों में हूँ, मैं सब मनुष्यों के अंदर हूँ। सब रूप जो है मेरा ही है, ये मेरा बाहरी रूप है, मैं विश्व आत्मा हूँ। यजुर्वेद का यज्ञ के साथ बहुत सुंदर संबंध है, क्योंकि उसी के माध्यम से सारे मंत्रों का पाठ होता है। और मैं एक बात और कहूँगा कि वेद तो क्योंकि परमात्मा की वाणी है, भगवान से वेद प्रकट हुए, उन मंत्रों का अगर ठीक ढंग से कोई प्रयोग करे और उनके द्वारा आहुति दे, तो वो आहुतियाँ बहुत ही लाभ देती हैं, बड़ी अद्भुत हैं। जैसे वेदों के मंत्रों में लिखा ना, केतुम कृणुन केत से, या उदुत्यम जात वेद से, ये सारे मंत्रों में जो बताया गया है कि तुम उस परमेश्वर के केतु को देखो। केतु मतलब झंडे। ये पूरी पृथ्वी सृष्टि में बनी हुई हर चीज़ परमात्मा के झंडे हैं। जैसे कहीं पर कोई किसी देश में चले जाओ, वहाँ के झंडे जो है, वहाँ के शासन प्रशासन और वहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, शासन करने वाले, और वहाँ का संविधान, उसकी जानकारी देते हैं कि यहाँ कोई गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का ये झंडा है। तो कहा गया है कि तुम मेरे झंडे देखो इस दुनिया में। इस दुनिया में एक गवर्नमेंट काम कर रही है। वो गवर्नमेंट क्या है? वो सरकार काम कर रही है। का वो जो नियम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, वो मैं ही हूँ पूरे संसार में जो मेरे नियम काम कर रहे हैं। तुम किसी फूल को देखते हो, परमात्मा का झंडा है ये भी। जड़ को, चेतन को, सबको देखो, ये अलग अलग तरह के झंडे हैं जो बता रहे हैं कि वो है, परमात्मा है। तो आप सोचिए कि यज्ञ में थोड़ा कुछ दिया तो अनेक गुना वापस मिलता है, और संपूर्णता यज्ञों के अंदर है। इसलिए जब यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, जब पृथ्वी पर यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, तो उनको ज़्यादातर कहा गया है कि मिट्टी के बनाओ तो बहुत अच्छा, और जो सुचालक धातुएं हैं, सुचालक धातुएं जितनी भी मानी जाती हैं, उन सब का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। तो तांबा, चांदी, सोना, इन सब का, पीतल का भी प्रयोग हवन कुंड बनाने में किया जा सकता है। ज़्यादातर मिट्टी का प्रयोग ही लोग करते हैं। उसमें भी एक और नियम है कि अगर आप उसको जो है उन आकार में बनाओ, देवताओं का आकार सबसे पहले कहते हैं सूर्य आकार में आप बनाइए, नीचे जो वेदी बनाओगे, फिर कहते हैं चंद्राकार में बनाइए, फिर भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद आता है जो फूल, वो कमल है, तो कमलाकार में बनाइए, त्रिभुज के आकार में बनाइए, गोलाकार में आप जो बनाते हैं तो वो उसी रूप में माना गया है, फिर षटकोण में है, चतुष्कोण में है। फिर ये भी कहा गया कि इसका एक नियम है कि जो हवन कुंड बनेगा, जितना चौड़ा नीचे रहेगा उससे 4 गुना नहीं 8 गुना ऊपर जा कर के बन जाना चाहिए। सामान्यतया 4 गुना बढ़ा देते हैं। अगर जो है नीचे 4 इंच है तो ऊपर जा कर के वो 16 तक ले जाते हैं उसको। तो 16 इंच की चौड़ाई दे करके ऐसे बनाते हैं, और उसको ये कहते हैं कि किसी कोई जो आपका बना हुआ तांबे का हवन कुंड हो ना, जो नीचे उसकी तली 4 इंच की हो
और ऊपर जो है वो 16 इंच का है। कहते हैं उसको उलट के रख दो, उलट के रख दो और फिर देखो उसे। वो क्या बताता है कि अगर अयज्ञीय कर्म करोगे, मतलब पाप कर्म, मनमानी करना, जैसे मर्जी वैसे चलना शुरू करोगे, बुरा करते हुए जियोगे, तो एक बार तो लगेगा जैसे हवन कुंड उल्टा हुआ ना, तो नीचे से बहुत चौड़ा है। एक बार तो लगेगा हम बहुत फल फूल रहे हैं, बेईमानी में भी बहुत बरकत है, आदमी चालाक हो तो बहुत कमा सकता है, बहुत बढ़ सकता है। लेकिन कहते हैं ऊपर जाते 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 जैसे वो बंद हो जाता है, ऐसे उन लोगों का सब कुछ दुर्भाग्य सामने आ जाता है, जिंदगी बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता उनके पास, केवल पश्चाताप और दुख के सिवा। कि जो शुभ करते हैं उनके साथ क्या होता है, बोले इस हवन कुंड को सीधा रखो आप, नीचे 4 इंच है, ऊपर 16 इंच हो गया, तो मतलब कहते हैं धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा इतना सौभाग्य जागेगा, दिन दुना रात चौगुना होता चला जाएगा। और फिर कितना बड़ा विस्तार, वो जो 16 इंच का ऊपर दिखाई दे रहा है ना, 4 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कहते हैं वो ब्रह्मांड में मिल जाता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, विराट के साथ तुम जुड़ जाते हो। ये एक बड़ा कमाल का विज्ञान दिया गया। फिर उसमें कहा गया है कि तुम जो है शुक्री मुद्रा में कभी भी आहुति मत देना। तो किस, एक हंसी मुद्रा होती है, 5 तरह की मुद्राएं मानी जाती हैं जो यज्ञों में प्रयोग की जाती हैं। तो उसमें भी ये कहा जाता है कि आप मृगी मुद्रा में ही आहुति दीजिए। शुक्री मुद्रा वो मानी जाती है जब आपके सारी 4 उंगलियां ऐसे मिला कर अंगूठा ऐसे मिला दो, तो ये जो है जैसे शुक्री होती है ना, शुकर सुअर, सुअर का मुंह बन जाता ना, जैसे बोले ऐसे करके आहुति मत देना। ऐसे लेते हैं लोग, पकड़ा और फेंका, ऐसे नहीं डालना। वो बड़ा विज्ञान है इसका। शतपथ ब्राह्मण में तो यज्ञों का एक सुंदर विश्लेषण करने के साथ में ये भी बताया गया कि इसके यज्ञों के कुछ अलग भी अर्थ होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने यज्ञ का रूप ही अलग रख दिया। उन्होंने कहा कि केवल कर्म कांड में ही फंसे मत रह जाना, क्योंकि ये मूर्त से अमूर्त की तरफ जाने का ही रास्ता है, कर्म शोधन का प्रयोग है। इसलिए कहा जाता ना, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। और साथ में बताया गया, ये शतपथ ब्राह्मण में भी आया, तैत्तिरीय में भी आया, कि जब तुम श्रेष्ठतम कर्म कोई भी दुनिया के बेहतरीन कर्म करते हो तो उसका सीधा मतलब है कि उसको यज्ञ ही कहा जाएगा। ये तो बहुत बड़ा यज्ञ का कार्य कर रहा है, पुण्य का कार्य कर रहा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुद्रा क्या होनी चाहिए कि आप जो है ना, ये बीच की 2 उंगलियां और साथ में अंगूठा इसमें लेकर के आहुति, और कहते हैं ये आप खिला रहे हैं। ये जैसे ग्रास लेकर के बालक को खिलाया जाता है, ऐसे देवताओं के प्रति आप जो है वो आहुति दे रहे हैं। तो सामग्री लेकर के इस तरह से आप जो है जैसे किसी बच्चे को खिलाते हैं ना, ऐसे ले जाके डालना होता है। अब न करने से तो कुछ करना बेहतर है। इसलिए कैसे भी व्यक्ति लोग जो बैठ जाते हैं, हालांकि बिना सिले वस्त्र पहन करके बैठने का विधान है पुराने समय के अनुसार। तो हमारे यहाँ के जितने भी वस्त्र थे वो बिना सिले कपड़े ही माने जाते थे। नीचे का कटी वस्त्र से लेकर के ऊपर का, ये सब के सब जो है ये परिधान हमारे उसी तरह के थे। वैसे जा कर के बैठना, वैसे ही सबके वस्त्र होते थे। अब क्योंकि थोड़ी सुविधा कर दी गई, हालांकि वस्त्रों की भी बात ये है कि हमारे जो वस्त्र हैं उसमें ये जैसे कुर्ता वगैरह चलते ये भी थे। सैनिकों के वस्त्र अलग माने जाते थे, साधकों के वस्त्र अलग हैं। हम लोग जो ये बिना सिले कपड़े पहन करके बैठते हैं ना, ओढ़ने वाला पहन लिया, नीचे कटी वस्त्र पहन लिया, इसको यूरोपियन और अमेरिकन जितने भी पश्चिम के लोग हैं वो कहते हैं ये आलसियों की ड्रेस है। आलसी आदमी जो है एक ऊपर से जो है शॉल ओढ़ के बैठ गए, नीचे पहन रखा, ऐसे हाथ बंध गए। जिसके हाथ बंध के करेगा क्या वो, कि हाथ बांध के क्यों बैठे हो।
और कमाल की बात है, साधना में ये कहते हैं वहाँ कुछ भी करना नहीं होता, आपको निष्क्रिय होना पड़ता है। सबसे पहले निष्क्रिय होना है, फिर उसके बाद निर्विचार होना है आपको, और फिर जो है आपको शून्यावस्था में पहुंचना है। आपको जो है 0 पॉइंट पर मस्तिष्क जो है वहाँ पहुँच जाए जहाँ सारे विचार बंद हो जाते हैं, तो उसको भी हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया। जब परमेश्वर से आप जुड़ जाते हैं उसे बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। आप अपने समस्त ऊर्जा की आहुति अपने ब्रह्म को, परमात्मा को दे रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं। और उसे कहा गया कि 2 समय तो ब्रह्म यज्ञ करना ही चाहिए। ब्रह्म वेला प्रभात की वेला है, और जो शाम को संधि वेला है, जब सूरज छिप रहा है और रात्रि आ रही है, तो उस समय कहते हैं संधि करने का अवसर है। त्रिकाल संध्या में लोग जो है दोपहर की संध्या भी मानते हैं, जब सूर्य शिखर पर होता है। उस समय कहा जाता है कि आपकी जो जठराग्नि है वो उस समय तीव्र होती है, इसलिए भोजन का समय जो 12 से 1 बजे का समय माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो है उस समय जठराग्नि तीव्र होती है, और उसके बाद करने से कहते हैं व्यक्ति का कफ बढ़ता है। बड़े अलग अलग तरह के विधान हैं, मौसम को देखकर, जलवायु को देखकर। इसलिए मैं ज़्यादातर इस सब पर प्रवचन नहीं किया करता, लेकिन फिर भी यज्ञ की बात आई है तो थोड़ा सा मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो शुक्री मुद्रा है उसमें आप आहुति नहीं डालें तो मृगी मुद्रा में डालें। एक जो हंस मुद्रा या हंसी मुद्रा कही जाती है, उसमें ये जो कंशिका है, कनिष्ठिका का जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसको, लिटिल फिंगर को, इसे प्रयोग नहीं करते। हालांकि यज्ञ में तो आपकी मृगी मुद्रा ही काम आएगी। मुद्राओं का प्रयोग इसलिए कहा गया कि ये मुद्रा का प्रयोग आपके ब्रह्म यज्ञ में भी आएगा। अब वो कैसे यज्ञ में काम आएगा? ब्रह्म यज्ञ में मतलब जब प्राणायाम करेंगे, प्राणों की आहुति भगवान के लिए दे रहे हैं, तो कहते हैं ये अंगूठा और ये 2 उंगलियां, जब आप लेफ्ट वाला नोस्टल बंद करेंगे तो आपने इन 2 उंगलियों से प्रयोग करना, और आपका ये जो नासिका का गड्ढे वाला भाग है, इसको आपने अपनी अनामिका से, रिंग फिंगर से हल्का सा दबाते हुए, श्वास ले रहे हैं आप राइट से, यहाँ से लिया तो दबाया लेफ्ट वाला, और जब छोड़ना होता है बाईं तरफ से, तब आप अंगूठे का प्रयोग करते हैं। अंगूठा आपने लगाया नासिका के इस भाग में जहाँ हल्का सा गड्ढा है, यहाँ हल्का सा दबाते हैं। आगे से दबा के कभी प्राणायाम नहीं किया जाता। तो इसमें भी क्या हुआ, ये मृगी मुद्रा, ये और ये ऐसे चलेगा। अब जब आप बैठेंगे तो बैठने में भी जो मुद्राएं काम में आती हैं, तो कहते हैं साधना की सबसे अच्छा रूप है कि अगर मृगी मुद्रा ही बना करके आप जो है, मतलब आपके 2 बीच की उंगलियां, इन दोनों के साथ अंगूठा मिला करके आप बैठते हैं, तो इस मुद्रा के साथ आप पर देव कृपा अधिक होती है। यद्यपि ज्ञान मुद्रा में या चिन्मय मुद्रा में लोग बैठते हैं, तो एक होती है सिद्ध मुद्रा, जिसमें आप जो है अपना बायां हाथ नीचे रख करके, दायां हाथ ऊपर रख करके, अंगूठे मिलाकर ऐसे सामने बैठते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये सारी मुद्राएं आपको क्या प्रभाव डालती हैं? आदमी सोचता है शायद देवता इससे प्रसन्न होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे आपके शरीर पर असर पड़ता है। जब आप शोक मुद्रा में होते हैं, दुखी हों, तो किसी को ये नहीं कहा जाता शोक मुद्रा में बैठिए। आपने देखा होगा ना, दोनों घुटनों के बीच में सिर रख करके आदमी बैठा हुआ है, उदास, रो रहा है कोई बैठा हुआ, तो क्या करेगा? घुटनों में सिर रख करके अपने उस समय ऐसे बैठता है, सिकुड़ जाता है पूरी तरह से, क्योंकि दुख का अपना नियम है, वो व्यक्ति को रिड्यूज कर देता है। दुख जो सिकोड़ देता है हमें, सिमट जाते हैं हम लोग। जानवरों को भी आपने देखा होगा, 2 कुत्ते लड़ रहे हों या बीच में जो है एक कमज़ोर पड़ जाए और
ताकत वाले के साथ में दो और आ जाएं तो अब उस समय वो क्या करेगा, जो कमज़ोर पड़ रहा है वो बेचारा अपने आप को ऐसा सिकोड़ करके लेटेगा, उस समय कूं कूं की आवाज़ निकालेगा, तो वो लोग भी कहते हैं मरा मराया क्या करना है, इसको छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद दुम दबा के भागता है। दुख जो है और डर, दुख से प्रभाव आता है डर में, और जब डर आता है ज़िंदगी में तो वो आपको सिकोड़ देता है, घुटा हुआ बैठा रहेगा। और जिस समय निर्भयता आती है आदमी तन के चलता है। मुद्राएं जो हैं अपने आप बनने लग जाती हैं वैसी मुद्रा। जब आप सिर उठा के चल रहे हैं तो वो एक अपनी मुद्रा है, जब आप तन के चल रहे हैं वो एक मुद्रा है, जब आप मुट्ठियाँ आपकी बंद है और जब जवानों को आप चलते हुए देखते हैं ना, फौजी जवान जितने भी चलते हैं तो उनका जो मार्च पास्ट होता है, जिस तरह वो चलते हैं, वो एक खास मुद्रा है उनकी, उससे उनकी वीरता दिखाई देती है। व्यक्ति जो है साधना में बैठा है तो एक अलग मुद्रा है उसकी, भोजन करते समय अलग मुद्रा है, वैसी भावनाएं बनने लग जाती हैं व्यक्ति की। और गुस्से की मुद्रा तो सबको पता ही है। गुस्सा करने के लिए आदमी जो है दांत पीसेगा, माथा जो है भ्रुकुटी तन जाएगी उसकी, और मुट्ठियाँ कस लेगा। सबसे ज़्यादा तो कमाल की बात है कि जिस समय गुस्से में आ जाता तो सबसे पहले क्या करता है, क्योंकि गुस्सा चल करके जब आदमी के हाथों पर आ जाता तो बाएं चढ़ाता, तू अभी बताता हूँ तुझे। और जानवरों के अंदर जब ये क्रोध की भावना आती है तो उस समय उनकी मुद्राएं बदल जाती हैं। आपने देखा है जो हिंसक जानवर वो गुरगुराते हैं उस समय दांत दिखाने लग जाते हैं, जैसे वो दांत दिखा रहे हैं इसका मतलब हमला करेंगे। और जो ये सींग वाले जानवर हैं ये अपने पाँव से मिट्टी फेंकने लग जाते हैं, और ये जो है इनका नाक पर आ जाता है सारा गुस्सा, वो फूं फूं की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, तो उसका मतलब अब इसके आसपास अगर गए तो पटकेगा जरूर। ये सारी मुद्राएं हैं जो आपके अंदर की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। इसलिए कहा गया है कि मुद्रा में ही बैठना। आप सिद्ध मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्मय मुद्रा जो आपको जो चेतनता उत्पन्न करे, सिद्ध मुद्रा जिसमें आप जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठें। इसी तरह से कहा गया जब आहुति देने लग जाए तो वो भी एक मुद्रा है। इन सब का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ता है।